परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, जगत गुरु आचार्य महाराज की जय। सत्य हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है क्योंकि बोलने का इतना एक्सपीरियंस बहुत दिन से नहीं है। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अशोक भाई, शैलेश भाई, मुकेश भाई और अंकल जी, अरविंद भाई और जितेंद्र भाई और हिरेन भाई। बहुत से लोगों से मैं मिला नहीं था पहले, सिर्फ वो व्हाट्सएप चलता था मीट वाला, तो उस पर जरूर दर्शन हुए सभी के। तो हितेंद्र भाई ने बताया है कि ऐसे ऐसे कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, सभी से किसने सम्मेलन रखा है। तो कुछ मनोरथ हमारे भी थे। मेरी पोस्टिंग यहाँ भुज में हो गई परम गुरु कृपा से, तो फिर वहाँ से एक दिन का समय निकाल के मुझे आने का मौका मिला। तो सबके लिए धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम रखा। ज्ञान की बातें तो मुझे नहीं आती इतनी, सब ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे। आज से लगभग 2006-07 की बात है, कौशल भाई हमें मिले थे, मेरी हम उम्र के हैं वो। मैं पहले दूसरे पंथ में था, सतपाल महाराज का शायद आपने नाम सुना होगा, सतपाल जी महाराज, उस पंथ में था मैं। तो मैं जैसे आप प्रचारक हो ऐसे ही मैं उनका प्रचार किया करता था। उम्र छोटी थी, 16-17 साल की उम्र थी उस समय। तो मैं लगभग 1 घंटे के आसपास उनके बारे में, जो उनकी भाववंदना गुरु की जाती है, तो यहाँ पे तो हम परम गुरु को केंद्र में रखते हैं, वहाँ पे जो उनका मेन गुरु के गादी के ऊपर गुरु आसीन होता है, उसी को केंद्र में रखा जाता है कि वही भगवान है। तो उसके बारे में बोला। तो कौशल भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, समय ज्यादा नहीं लूंगा। कौशल भाई ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि आपने इतने लगभग 1 घंटा बात की, तो मन क्या होता है। मैंने जैसा मेरे से आता कि मन एक तरंगों का पुंज है, और जैसी तरंग उठती है, जिस वातावरण से उठती है वैसा क्रिया करता है। तो उसने बोला कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं। हाँ, यदि आपको जवाब मिल जाए तो भी आ जाना, और ना मिले तब भी आ जाना। तो उसके बाद में लगभग 1 साल के बाद में हमारी दोबारा मुलाकात हुई। तो वो सामने मिलते ही बोले, जवाब मिला। मैंने बोला जवाब तो मुझे नहीं मिला। फिर पोस्टिंग हो गई। तो धीमे धीमे चर्चाएं हमारी चलती रही, लेकिन लगभग 3-4 साल तक उसने ये नहीं बताया कि वो किस पंथ को फॉलो करते हैं। उनके रूम के अंदर एक फोटो थी जो कबीर साहब की फोटो थी, क्योंकि जितेंद्र भाई जो अध्यापक है वो, और वो कौशल भाई दोनों साथ रहते थे। तो जितेंद्र भाई कबीर पंथी थे और वो कायम पंथ थे। तो मैं ये समझता था कि ये कबीर पंथी है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बताया मैं किस पंथ से हूँ। वो यही बोलते थे, आपको जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा, सिर्फ यही बात है। हमने बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन बोला कि कभी बाद में बात करेंगे। जब बातें और आगे बढ़ी तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि आप भक्ति क्यों करना चाहते हो। उस समय ऐसे परम गुरु की कृपा थी या क्या था मुझे नहीं पता। तो मैंने तबाक से बोल दिया कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मोक्ष चाहिए। मैंने कहा हाँ, कि क्या कोई माँ के गर्भ से भी कोई भी पैदा हुआ है मनुष्य, तो क्या मोक्ष दिला सकता है। तो मेरे गुरु तो वही थे। मैंने बोला हाँ दिला सकते हैं। बोला कि आप विचार करो इस बात पे कि जो खुद जन्म मरण के अंदर है तो वो मोक्ष कैसे दिला सकता है। लेकिन मैं अड़ गया। बोला नहीं, ऐसा नहीं होता कि मैं जिस गुरु को मानता था अड़िग था। बोला नहीं, मैं आपसे जवाब नहीं पूछ रहा हूँ। 1 साल 2 साल आप जितने भी पंथों में जाना चाहो आप चले जाओ, लेकिन उसके बाद में एक बार मेरे से मिलने जरूर आ जाना। तो मैं मेरी नॉर्थ इंडिया के अंदर, मध्य भारत के अंदर, और गुजरात तो उस समय नहीं आना हुआ मेरा, तो जितने भी पंथ चलते थे सर्विस के दौरान मैं उन पंथों में गया। लाखों लोग, हमारे यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती, वहाँ पे लाखों लोग जिनको ये पता नहीं कि 1 साल हो गया, 2 साल घर गए हो गया, बीवी बच्चे कहाँ हैं। मतलब इतनी सेवा भाव, सुबह 4 बजे या 5 बजे जो उनकी दिनचर्या होती है, पूरे दिन काम करते रहते हैं, या उन्होंने जो मंत्र उनको दे रखा है उसका ही रटन करते रहते हैं। और ऐसी उनकी कंडीशन है कि खाने को, जो जैसे हम इतना अच्छा हमारा खाना बनता है यहाँ पे जो हमारे पंथ में है, उनका खाना भी स्टैंडर्ड नहीं है। चावल भी वो है जो एकदम घटिया क्वालिटी के हैं, दाल भी एकदम पानी की तरह है। फिर भी वो, उनकी लगन इतनी है अपने गुरु के प्रति कि वो महीनों महीनों सालों सालों उसको छोड़ के नहीं जाते। सेवा के नाम पे उनका शोषण होता रहता है। जब मैं बहुत से पंथों में घूम के अंत में कायम पंथ मैंने धारण किया,
और परम गुरु का एक ध्यान तो कर लिया था, लेकिन जब परम गुरु के ग्रंथों का अध्ययन किया, कौशल भाई से, बहुत से लोगों से हमारी बातें हुई, तब कुछ जब जाना हमने परम गुरु के बारे में, तो एक अंदर ही अंदर ऐसी उत्कंठा हुई, ऐसी एक हीन भावना पैदा हुई कि जो कैवलकर्ता ने अपने परम विशेष अंश को जगत में भेज के जो ज्ञान इतने वर्षों से छुपा था, उसको सबके सामने प्रकट किया। उस अमूल्य वस्तु को छोड़ के लोग उस जो हमारे हिंदी में एक कहावत है, एक समुद्र होता है, एक डाबरा बोलते हैं हम, जो छोटा सा पानी होता है जिसमें कीचड़ भी भरा रहता है, उस डाबरे के अंदर पड़े हुए हैं। और ऐसे एक नहीं हजारों हैं। कितने पंथ इंडिया के अंदर चलते हैं, इंडिया से आप अब्रोड भी जाओगे तो वहां पे भी यही कंडीशन है। वो किसी न किसी आस्तिक तो सब लोग हैं, 99% लोग आस्तिक हैं, किसी में अपनी आस्था रखते हैं। तो मेरा ये सब कहने का मात्र उद्देश्य यह है कि परम गुरु गुजरात में आए, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य था, लेकिन बाहर के लोग अभी अभागे हैं, उन्हें भी चाहिए कुछ। इसलिए मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि जो गुजराती में, मैं कुछ दिन पहले अभी जो कोठारा में रहता हूँ नदिया के पास में, वहाँ में एक क्वार्टर लिया, वहाँ पे कमेंट्री होती, मतलब मैच चलता है गाँव में, तो कमेंट्री हिंदी में होती है। वो कच्ची लोग हैं, हिंदी में कमेंट्री करते हैं, तो मैं क्या हिंदी समझ लेते हैं? बोला नहीं, हम सब समझते हैं। आप सब हिंदी समझते हैं, क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप समझते हैं, फिर भी आप गुजराती में बात करते हैं। आप बात करो, मैं उसकी, मेरे परम गुरु की ज्ञान की बातें आप यूट्यूब जो उपयोग करते हैं या जो भी प्रवृत्तियां करते हैं, यदि वही प्रवृत्तियां आप हिंदी में चलें तो उसका विस्तार इस गुजरात से निकल के बाहर जाएगा। तो हमारा उद्देश्य यह है कि लगभग 12 स्टेट हैं हिंदी के, और लगभग कम से कम से बताऊं तो मेरे मोबाइल में 5000 कॉन्टेक्ट के लगभग होंगे। हर पंथ में, हर संप्रदाय में ज्यादा नहीं तो 10, 20, 50 लोगों के साथ हमारे कॉन्टेक्ट हैं। यदि हमारे पास में हिंदी का आज पब्लिकेशन होता, ग्रंथ उपलब्ध होते, अरे ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं होते तो गुरुजी के सब ग्रंथों के यदि वीडियो होती, उनके प्रवचन हिंदी में होते, तब भी हम लाखों लोगों की, तो मैं बोल सकता हूँ कि यदि पब्लिकेशन हो तो हमारे लगभग 30-40 लड़के हैं, मितुल भाई ने पता है, हिरेन भाई मिले हैं, उनको इतने डेडिकेटेड है। मैं बोलूँ कि कट्टरता यदि किसी को देखनी है तो मुसलमान में, जब धर्म के विषय में हम बात करें तो मुसलमान एकदम अपने धर्म के प्रति पूरी तरह कट्टर है, वो कुछ भी सहन कर लेगा लेकिन धर्म के विषय नहीं जाएगा। इसी प्रकार यदि कायम पंथ में कट्टरता आप होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जो लड़के हैं, युवा हैं सब, और उनके अंदर जो ऊर्जा है, मितल भाई ने देखा है, वो परम गुरु के अलावा उनके घरों में, मितल भाई अभी शादी में आए और ज्यादातर 10-20 घरों में गए होंगे, परम गुरु के अलावा कोई फोटो देखा आपने? किसी राम का, कृष्ण का, किसी देवी का, दुर्गा का, किसी का आपको फोटो तक नहीं मिलेगा। उनके अंदर भावना है कुछ करने की, लेकिन समस्या है कि जो साधन होना चाहिए वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। और जो परम गुरु बोलते हैं कि हम ज्ञान चक्रवर्ती हो, तो उन्होंने बोला है उनकी बात तो सिद्ध होगी, लेकिन हमारा सौभाग्य कि हम उसके निमित्त बन जाएं, तो उसमें हमारा भी उद्धार है। तो मेरी तो सबसे यही विनती है, इतनी बड़ी अंकल जी ने बहुत अच्छी बात की कि हम बोलते तो हैं परम गुरु ने ज्ञान दिया, लेकिन जीवन में कितना होता है? आज मैं हूँ, कल हूँगा नहीं हूँगा, मुझे कुछ नहीं पता मेरे जीवन का। मेरे हमारे कौशल भाई एक बात बोला करते थे, जब हम कायम पंथ में आए तो उन्होंने एक बात बोली थी, ये वो पंथ है कि इसमें गारंटी है कि जब तक, यदि आपने धारण किया है कि जब तक मोक्ष ना होगा तब तक परम गुरु आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसमें एक बात और है, तो क्या आपने परम गुरु का हाथ पकड़ा है? तब तो साथ रखेंगे वो। अभी यदि हाथ ही नहीं पकड़ा हमने तो फिर साथ कैसे छोड़ेगा? बाप को पता होना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, है ना? लेकिन हमें कम से कम इतना तो करना चाहिए अपने जीवन में, इतनी अपनी समर्पण परम गुरु को देना चाहिए, ज्यादा तो नहीं हो, इतना समर्पण तो हमें देना चाहिए। हमारी रहनी करनी में परम गुरु हमारे मन में क्या रज में इतने हो जाने चाहिए कि परम गुरु को पता लग जाए कि ये मेरा शिष्य है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस गुजरात से आगे भी ज्यादा नहीं तो हिंदी के 12 स्टेट हैं। मेरा एक लक्ष्य मैंने बनाया था हितल भाई के साथ में कि हम हिंदी में सब ग्रंथों का अनुवाद करें। मैं लगभग 7 से 8 ग्रंथों का अनुवाद अभी तक हिंदी में पूरा किया है। बाकी को भी जो हिंदी में पब्लिश हुआ था ये ग्रंथ पंचम वेद अभी टीका वाला, जिसमें भावार्थ, अनुवाद, शब्दार्थ तीनों है,
उसका भी बाबूजी को मैं करके लगभग 1-1.5 साल पहले पूरा हिंदी पीडीएफ में दिया था, लेकिन अभी टाइपिंग वो कार्य अभी ऐसी पेंडिंग है। अब कैसे पेंडिंग है तो मुझे नहीं पता। तो हमारा एक उद्देश्य था, मैं यही लक्ष्य लेके चले थे, हम वेदल भाई से हमारी बात हुई थी कि हिंदी में पब्लिश हो जाए, उसके बाद हम इंग्लिश में काम करेंगे। मैंने बोला, आज से लगभग 4-5 साल पहले एक बात है, मैंने बोला कि पूरे भारतवर्ष में परम गुरु ज्ञान प्रचार होना चाहिए। तो वेदल भाई ने बोला कि भारतवर्ष नहीं पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए परम गुरु का प्रचार। तो कितनी बड़ी भावना है उन सबकी। तो मेरी सबसे ये प्रार्थना है कि इसको आगे गुजरात से बाहर निकालें, क्योंकि इतना पवित्र ज्ञान है। जब अंदर पढ़ता है तो अंदर से सच में अंदर से ऐसा रोना आता है कि इतना पवित्र ज्ञान इतना कहाँ थे। तो ऐसे हमारे जैसे भी कितने लाखों करोड़ों हैं। मैं रामपाल की एक बात करूं कि रामपाल के लगभग 1-1.5 हजार से ज्यादा ही मेरे स्कूल के फॉलोअर्स मेरे कॉन्टेक्ट में, और बहुत से लोगों से जब बात होती है तो अंत में वो निरुत्तर हो जाते हैं। लेकिन हम उनको दें क्या? उनका प्रचार मात्र न मात्र एक ज्ञान गंगा, एक छोटी सी पुस्तक थी, बहुत से लोगों के पास आई भी होगी। उसी ज्ञान गंगा के माध्यम से वो कहानी रूप में उन्होंने बनाया और उसी से प्रचार हुआ। तो लेकिन हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। कहाँ बिठाएं, कहाँ बुलाएं, क्या बताएं उनको, क्योंकि हर जैसे अरविंद भाई इतना अच्छा सत्संग करते हैं, भाई वही सत्संग करते हैं, तो ये बोल तो सकते हैं 1 घंटे, लेकिन 1 घंटे के बाद में फिर उनको कुछ तो ऐसा पब्लिकेशन या कुछ ऐसा मैटर चाहिए जिससे कि वो उसको पढ़ सकें। हम कितना एक इंसान ज्यादा से ज्यादा नहीं देता है, याद तो नहीं देते। हाँ, तो इसलिए ये सब चाहिए। तो सबके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आप सब